चैप्टर 32। इस अध्याय में हेमाडपंत दो बातें बताते हैं। एक, किस प्रकार बाबा को वन में अपने गुरु से भेंट हुई और उनके माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति हुई। और दो, किस प्रकार बाबा ने श्रीमती गोखले को, जिन्होंने 3 दिन उपवास करने का निश्चय किया था, पूरन पोली का भोजन कराया। आरंभ में हेमाडपंत ने संसार का वर्णन अश्वत्थ वृक्ष के दृष्टांत से किया है, जिसकी जड़ ऊपर तथा शाखाएं नीचे हैं, जैसा कि गीता के श्लोक में कहा गया है। इसकी शाखाएं नीचे तथा ऊपर की ओर फैली हुई हैं, तथा गुणों द्वारा पोषित हैं, तथा इसकी शाखाएं इंद्रियों के विषय हैं। इसकी जड़ें, जो कर्मों की ओर ले जाती हैं, इस मनुष्यलोक में नीचे तक फैली हुई हैं। इस संसार में इसका स्वरूप, अंत, आदि या आधार नहीं जाना जा सकता। इस दृढ़ जड़ वाले अश्वत्थ वृक्ष को वैराग्य रूपी तीक्ष्ण शस्त्र से काटकर उस पार का मार्ग खोजना चाहिए, जिस पर चलकर कोई लौटकर नहीं आता। इस मार्ग पर चलने के लिए एक अच्छे गुरु की सहायता अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य चाहे कितना ही विद्वान क्यों न हो, या वेदों और पवित्र साहित्य का उसका अध्ययन कितना ही गहरा क्यों न हो, वह सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता। यदि मार्गदर्शक उसकी सहायता करने और उसे सही रास्ता दिखाने के लिए मौजूद हो, तो वह यात्रा में आने वाली बाधाओं और जंगली जानवरों से बच सकता है और सब कुछ सुचारू रूप से चल सकता है। इस विषय में बाबा का अनुभव, जो उन्होंने स्वयं सुनाया, वह सचमुच अद्भुत है, जिसे सुनने से तुम्हें विश्वास, भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। एक बार हम 4 लोग धार्मिक शास्त्रों और अन्य पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे और इस प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर हम ब्रह्म के स्वरूप पर चर्चा करने लगे। हम में से एक ने कहा कि हमें स्वयं द्वारा ही आत्मा का उत्थान करना चाहिए और दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस पर दूसरे ने उत्तर दिया कि जो अपने मन को वश में कर लेता है, वह धन्य है। हमें विचारों और संकल्पों से मुक्त हो जाना चाहिए और हमारे बिना संसार में कुछ भी नहीं है। तीसरे ने कहा कि संसार घटना सदैव परिवर्तनशील है, निराकार शाश्वत है, अतः हमें अवास्तविक और वास्तविक में भेद करना चाहिए। और चौथे, स्वयं बाबा ने आग्रह किया कि पुस्तकीय ज्ञान व्यर्थ है। इस प्रकार विचार विमर्श करते हुए हम चारों विद्वान भगवान की खोज में जंगल में विचरण करने लगे। हम तीनों अपनी स्वतंत्र और निस्वार्थ बुद्धि से खोज करना चाहते थे। रास्ते में एक बंजारी बैल पर लाद कर अनाज आदि का व्यापार करने वाला हमें मिला और उसने पूछा, अभी गर्मी है, तुम लोग कहाँ और कितनी दूर जा रहे हो। हमने उत्तर दिया, जंगल की खोज में। उसने पूछा, तुम किस खोज में जा रहे हो। हमने उसे अस्पष्ट और टालमटोल वाला उत्तर दिया। हमें बेमतलब घूमते देखकर वह भावुक हो गया और बोला, जंगल को पूरी तरह जाने बिना तुम्हें इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। अगर तुम जंगल में घूमना चाहते हो तो तुम्हें अपने साथ एक गाइड ले जाना चाहिए। इस उमस भरी दोपहर में तुम क्यों बेवजह मेहनत कर रहे हो। तुम मुझे अपना रहस्य नहीं बता सकते, फिर भी तुम बैठ सकते हो, रोटी खा सकते हो, पानी पी सकते हो, आराम कर सकते हो और फिर जा सकते हो। हमेशा दिल में धैर्य रखना। हालांकि वह इतनी कोमलता से बोल रहा था, हमने उसकी विनती ठुकरा दी और आगे बढ़ गए। हमने सोचा कि हम आत्मनिर्भर लोग हैं और हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जंगल बहुत बड़ा और पगडंडी रहित था। वहां के पेड़ इतने पास पास और ऊंचे थे कि सूरज की किरणें उनमें से होकर नहीं निकल पाती थीं। इसलिए हम अपना रास्ता भूल गए और बहुत देर तक इधर उधर भटकते रहे। आखिरकार सौभाग्य से हम उसी जगह वापस आ गए जहां से हमने चलना शुरू किया था। बंजारी ने फिर हमसे मिलकर कहा, अपनी चतुराई के कारण तुम लोग रास्ता भूल गए। छोटी बड़ी बातों में हमें सही रास्ता दिखाने के लिए हमेशा एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, और भूखे पेट कोई भी खोज सफल नहीं हो सकती। जब तक भगवान न चाहे, हमें रास्ते में कोई नहीं मिलता। भोजन का प्रस्ताव न ठुकराओ, परोसा हुआ पकवान नहीं फेंकना चाहिए। रोटी और भोजन का प्रस्ताव सफलता का शुभ संकेत है। ये कहकर उसने फिर हमें भोजन दिया और हमें शांत और धैर्यवान रहने को कहा। फिर से हमें यह अच्छा आतिथ्य पसंद नहीं आया और हमने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और चले गए। बिना कुछ खोज किए और बिना कुछ खाए तीनों चले गए। वे इतने जिद्दी थे। मैं भूखा और प्यासा था और बंजारी के असाधारण प्रेम से मैं अभिभूत था। हम अपने को बहुत विद्वान समझते थे, लेकिन दया और दया से बिल्कुल अपरिचित थे। बंजारी बिल्कुल अनपढ़ और अयोग्य व्यक्ति था और नीची जाति का था। फिर भी उसके दिल में प्रेम था और उसने हमें रोटी खाने को कहा। इस प्रकार जो दूसरों से निस्वार्थ प्रेम करता है, वही वास्तव में ज्ञानी है, और मैंने सोचा कि उनके आतिथ्य को स्वीकार करना ही ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम आरंभ है। इसलिए मैंने बहुत आदरपूर्वक भेंट की गई रोटी स्वीकार की, उसे खाया और पानी पिया। फिर गुरु तुरंत हमारे सामने आकर खड़े हो गए। क्या विवाद था, उन्होंने पूछा और मैंने उन्हें सारी बात बता दी। फिर उन्होंने कहा, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। मैं तुम्हें वह दिखाऊंगा जो तुम चाहते हो, लेकिन जो मेरी बातों पर विश्वास करता है, वही सफल होगा। अन्य लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें छोड़ दिया।
लेकिन मैंने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और उनकी बात मान ली। फिर वे मुझे एक कुएं के पास ले गए, रस्सी से मेरे पैर बांध दिए और मुझे कुएं के पास एक पेड़ से लटका दिया, सिर नीचे और पैर ऊपर। मैं पानी से 3 फुट ऊपर लटका हुआ था, जिसे मैं अपने हाथों से नहीं छू सकता था, न ही वह मेरे मुंह में जा सकता था। मुझे इस तरह से सशंकित करके वे चले गए, किसी को पता नहीं चला कि कहाँ। 10 या 12 घंटों 4 या 5 घंटे के बाद वे वापस आए और मुझे जल्दी से बाहर ले जाकर पूछा कि मेरा क्या हाल है। मैं परम आनंद में था। मेरे जैसा मूर्ख उस आनंद का वर्णन कैसे कर सकता है जो मैंने अनुभव किया। मैंने उत्तर दिया। मेरा उत्तर सुनकर गुरु मुझ पर बहुत प्रसन्न हुए, मुझे अपने पास खींचा और मेरे शरीर को हाथ से सहलाते हुए मुझे अपने पास रख लिया। उन्होंने मेरी ऐसी देखभाल की जैसे एक पक्षी अपने बच्चों की करता है। उन्होंने मुझे अपने विद्यालय में डाल दिया, कितना सुंदर था वह। वहां मैं अपने माता पिता को भूल गया, मेरी सारी आसक्ति नष्ट हो गई और मैं सहज ही मुक्त हो गया। मैंने सोचा कि मैं उनके गले से लिपट जाऊं और उन्हें सदैव देखता रहूं। यदि उनकी छवि मेरे शिष्यों में स्थिर न होती तो मैं अंधा हो जाना अधिक पसंद करूंगा। ऐसा था वह विद्यालय। वहां एक बार प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौट सकता था। मेरे गुरु ही मेरे सर्वस्व हो गए, मेरा घर और संपत्ति, माता और पिता, सब कुछ। मेरी सारी इंद्रियां अपना स्थान छोड़कर मेरी आंखों में केंद्रित हो गईं और मेरी दृष्टि उन्हीं पर केंद्रित हो गई। इस प्रकार मेरे गुरु ही मेरे ध्यान का एकमात्र विषय थे और मुझे अन्य किसी का भान नहीं था। उनका ध्यान करते समय मेरा मन और बुद्धि स्तब्ध हो गए और मुझे चुप रहना पड़ा और मौन होकर उन्हें प्रणाम करना पड़ा। तारांकन ऐसे अन्य विद्यालय भी हैं जहां आप बिल्कुल ही भिन्न दृश्य देखते हैं। शिष्य वहां ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं और अपना धन, समय और श्रम खर्च करते हैं, लेकिन अंततः उन्हें पश्चाताप करना पड़ता है। वहां गुरु अपने गुप्त ज्ञान और अपनी सरलता का बखान करते हैं। वह अपनी पवित्रता और पवित्रता का दिखावा तो करता है, पर हृदय में कोमल नहीं है। वह बहुत बोलता है और अपनी महिमा का गुणगान करता है, पर उसके अपने शब्द शिष्यों के हृदय को स्पर्श नहीं करते और वे आश्वस्त नहीं होते। जहां तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है, उसे कुछ भी नहीं है। ऐसे विद्यालय शिष्यों के किस काम आ सकते हैं और उन्हें किस प्रकार लाभ हो सकता है। ऊपर वर्णित गुरु दूसरे प्रकार के थे। उनकी कृपा से बिना प्रयास या अध्ययन के ही मुझ पर आत्म साक्षात्कार प्रकट हो गया। मुझे कुछ भी खोजना नहीं पड़ा, पर सब कुछ मेरे लिए दिन के उजाले की तरह स्पष्ट हो गया। गुरु ही जानते हैं कि सिर नीचे और पैर ऊपर वाला उल्टा सीधा निलंबन किस प्रकार सुख दे सकता है। चारों में से एक कर्मकांडी था जो केवल कुछ अनुष्ठानों का पालन करना और उनसे दूर रहना जानता था। दूसरा ज्ञानी था जो ज्ञान के अभिमान से फूला हुआ था, और तीसरा भक्त था जो अपने को पुनर्तः भगवान के प्रति समर्पित कर देता था, यह मानकर कि मैं ही एकमात्र करता हूँ। जब वे विचार विमर्श और तर्क कर रहे थे, तब ईश्वर का प्रश्न सामने आया और वे अपने ज्ञान के आधार पर ही ईश्वर की खोज में निकल पड़े। साईं, जो विवेक और वैराग्य के साक्षात अवतार थे, उन चारों में से एक थे। स्वयं ब्रह्मस्वरूप होने के कारण कुछ लोग पूछ सकते हैं कि वे उनके साथ क्यों घुल मिल गए और मूर्खतापूर्ण कार्य क्यों करने लगे। उन्होंने ये सब जनता के हित के लिए किया और उन्हें अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया। स्वयं अवतार होते हुए भी उन्होंने एक दीन बंजारी का आदर किया और इस दृढ़ विश्वास के साथ उसका भोजन ग्रहण किया कि अन्न ही ब्रह्म है, और ये दर्शाया कि बंजारी के आतिथ्य सत्कार को अस्वीकार करने वालों को किस प्रकार कष्ट उठाना पड़ता है और गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त करना किस प्रकार असंभव है। श्रुति तैत्तिरीय उपनिषद हमें माता, पिता और गुरु का आदर करने और उनकी पूजा करने तथा पवित्र शास्त्रों का अध्ययन, सीखना और सिखाना करने का उपदेश देती है। ये हमारे मन को शुद्ध करने के साधन हैं और जब तक ये शुद्धि नहीं होती, तब तक आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। न तो इंद्रियां, न मन और न ही बुद्धि आत्मा तक पहुंच पाती है। इस विषय में ज्ञान और अनुमान जैसी प्रमाण पद्धतियां हमारी सहायता नहीं कर सकती। केवल गुरु की कृपा ही महत्वपूर्ण है। धर्म, अर्थ और काम आदि हमारे जीवन के उद्देश्य हमारे प्रयास से प्राप्त हो सकते हैं, परंतु चौथा उद्देश्य मोक्ष केवल गुरु की सहायता से ही प्राप्त हो सकता है। श्री साई के दरबार में अनेक व्यक्तित्व प्रकट होकर अपनी भूमिका निभाते हैं। ज्योतिषी आकर अपनी भविष्यवाणियां सुनाते हैं। राजकुमार, कुलीन, साधारण और दरिद्र व्यक्ति, सन्यासी, योगी, गायक और अन्य लोग दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ तक कि एक महार भी आकर जौहर प्रणाम करते हुए कहता है कि ये साई ही माई बाप हैं। हमारे जन्म मरण के चक्र को कौन मिटाएगा। बाजीगर, गोंधली, अंधे लंगड़े, नाथपंथी, नर्तक तथा अन्य कलाकार आते हैं और उनका उचित स्वागत किया जाता है। समय की प्रतीक्षा में बंजारी भी प्रकट हुए और उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। अब दूसरी कथा पर आते हैं। बाबा ने स्वयं कभी उपवास नहीं किया, न ही दूसरों को करने दिया।
उपवास करने वाले का मन कभी शांत नहीं रहता, फिर वह परमार्थ कैसे प्राप्त कर सकता है। भूखे पेट भगवान की प्राप्ति नहीं होती, पहले आत्मा को संतुष्ट करना पड़ता है। यदि पेट में अन्न की नमी और पोषण न हो तो हम किस नेत्र से भगवान के दर्शन करें, किस जिह्वा से उनकी महानता का वर्णन करें और किस कान से सुनें। संक्षेप में, जब हमारी सभी इंद्रियां उचित पोषण प्राप्त कर लेंगी और स्वस्थ रहेंगी, तब हम भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति तथा अन्य साधनाएं कर सकते हैं। इसलिए न तो उपवास करना अच्छा है, न ही अधिक भोजन करना। आहार में संयम ही वास्तव में स्वास्थ्यवर्धक है, ये शरीर और मन दोनों के लिए लाभदायक है। श्रीमती गोखले श्रीमती काशीबाई कानिटकर बाबा की एक भक्त का परिचयात्मक पत्र दादा केलकर के पास लेकर शिरडी आईं। वे 3 दिन का उपवास रखकर बाबा के चरणों में बैठने का निश्चय करके बाबा के पास आई थीं। एक दिन पहले बाबा ने दादा केलकर से कहा था कि वे होली के अवकाश के दिनों में उनके बच्चों को भूखा नहीं रहने देंगे और यदि उन्हें भूखा रहना ही है तो वे वहां क्यों हैं। अगले दिन जब वह महिला दादा केलकर के साथ गई और बाबा के चरणों में बैठी तो बाबा ने तुरंत उससे कहा कि उपवास की क्या आवश्यकता है। दादा भट्ट के घर जाओ और पूरन पोली चने के आटे और गुड़ के साथ गेहूं की रोटी बनाओ, उनके बच्चों को खिलाओ और स्वयं भी। उस समय शिरडी में श्रीमती केलकर मासिक धर्म में थीं और दादा भट्ट के घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं था। अतः बाबा की सलाह बहुत समयोचित थी। तब श्रीमती गोखले को दादा भट्ट के घर जाकर निर्देशानुसार पकवान तैयार करना पड़ा। उन्होंने उस दिन खाना बनाया, दूसरों को खिलाया और खुद भी। कितनी अच्छी कहानी है और इसका कितना सुंदर अर्थ है। बाबा ने अपने बचपन की एक कहानी इस प्रकार सुनाई। जब मैं छोटा था तो रोटी की तलाश में बीड़गांव गया। वहां मुझे कढ़ाई का काम मिला। मैंने कड़ी मेहनत की, कोई कसर नहीं छोड़ी। मालिक मुझसे बहुत प्रसन्न हुआ। मुझसे पहले 3 और लड़के काम करते थे। पहले को 50 रुपये, दूसरे को 100 रुपये तथा तीसरे को 150 रुपये मिले। मुझे इस राशि का दुगुना अर्थात 600 रुपये दिया गया। मेरी चतुराई देखकर मालिक ने मुझे प्यार किया, मेरी प्रशंसा की तथा मुझे एक पूरा वस्त्र, सिर पर पगड़ी तथा शरीर पर शंख आदि देकर सम्मानित किया। मैंने इस वस्त्र को बिना उपयोग किए ही रख लिया। मैंने सोचा कि मनुष्य जो देता है वह अधिक समय तक नहीं टिकता तथा वह सदैव अपूर्ण होता है, परंतु मेरे सरकार ईश्वर जो देते हैं वह सदैव टिकता है। किसी भी मनुष्य का दिया हुआ दान उनकी भेंट के समान नहीं हो सकता। मेरे सरकार कहते हैं लो लो, परंतु सभी मेरे पास आकर कहते हैं दो दो। मैं जो कहता हूं उसका अर्थ कोई ध्यान से नहीं लेता। मेरे सरकार का भंडार आध्यात्मिक संपदा भरा हुआ है, वह छलक रहा है। मैं कहता हूं खोदकर इस धन को गाड़ियों में भर कर ले जाओ। सच्ची माँ के धन्य पुत्र को इस धन से अपना पेट भरना चाहिए। मेरे फकीर की कुशलता, मेरे भगवान की लीला, मेरे सरकार की योग्यता बिल्कुल अनोखी है। मेरा क्या, शरीर पृथ्वी मिट्टी में मिल जाएगा, श्वास वायु में मिल जाएगा। ये समय फिर नहीं आएगा। मैं कहीं जाता हूँ, कहीं बैठता हूँ, कठोर माया मुझे बहुत सताती है, फिर भी मुझे अपने लोगों के लिए सदैव चिंता रहती है। जो कोई कुछ आध्यात्मिक प्रयास करता है उसे उसका फल मिलता है और जो मेरे इन वचनों को स्मरण रखता है उसे अमूल्य सुख प्राप्त होता है। श्री साई को नमन। सभी को शांति मिले।